इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक अपील, एक रिक्वेस्ट। कोविड का पीरियड चल रहा है, घर पे रहें, सेफ रहें, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें बिकॉज हेल्थ इज़ द प्रायर इशू फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। नाउ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। Accounts are subject for the commerce and commerce directly relates to our business. Accounts इंट्रोडक्शन से पहले सिर्फ एक चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक वर्ड आएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। या उसको हम एक चीज़ और कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो क्या होता है? एक ऐसा कॉमर्शियल एक्टिविटी जिसमें दो पार्टीज पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व होती हैं और किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल, हम किसी फेस्टिव ओकेज़न पर हार्डवेयर स्टोर्स पे जा रहे हैं, हमने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेट एलईडी टीवी लिया, हमने पे किया, एलईडी टीवी लिया। ये हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमारे पास से कैश गया है, हमने उसके बदले में कोई चीज़ को एक्वायर किया है। आई थिंक यू आर फुल्ली अवेयर टू इट नाउ। अब बात करते हैं अकाउंट्स क्या है। अकाउंटिंग, मैंने क्या किया है, अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इसको डिवाइड किया है छोटे छोटे सब डिविजन्स में। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ओके, क्लासिफाइज, समराइजेस, इंटरप्रिटेशन, एंड कम्युनिकेशन। अभी हम इसको अगर डेफिनेशन फॉर्म में बोलते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे। अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। अब वो हमारी रिलेटेड पार्टीज हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किसके साथ आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं। नाउ अकाउंटिंग, जब हमने डेफिनेशन को पढ़ा, यहाँ से हमारे पास अकाउंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के सामने आएंगी कि अकाउंटिंग्स बेसिकली, अगर बोला जाए कि अकाउंटिंग्स के एलिमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वेरिएबल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं क्विक रिकैप करता हूँ कि व्हाट्स अकाउंट इज ऑल अबाउट। अकाउंटिंग इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द रिकॉर्डिंग, classifying, interpretation, summarizing and communicating the financial information to all the users and related parties. आगे चलते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के अपने इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं। फीचर्स में पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेसिकली बिजनेसमैन्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके काम चलते हैं, वो ट्रांजैक्शंस को रिकरिंग बेसिस पर रिपीटेड करते हैं। रिपीट होने के बाद उन ट्रांजैक्शंस का फ्रीक्वेंसी कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि हम उनको मेमोराइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मेमोरी लिमिटेड है। इसलिए हम अकाउंट्स का हेल्प लेते हैं और हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि हमारे पास ज़रूरत के वक्त डाटा जो है वो रिटन फॉर्म में हो। अनदर वन इज
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्या किसी भी एंटरप्राइज में जो बिजनेस होता है क्या एक तरीके का होता है? जी नहीं, वहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन्स भी हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी हैं, परचेज भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, स्टॉक का मेंटेनेंस भी है ना, एडवांस भी आ रहा है, कुछ आउटस्टैंडिंग भी रह जाता है। तो वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन। हर रिस्पेक्टिव हेड के ट्रांजेक्शन को उसके रेस्पेक्टिव हेड में मेंशन करना ही कहलाता है हमारा क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं, एक चैप्टर पढ़ाएंगे आगे चल के, जर्नल, जिसको आप लोग कहते हो जर्नल एंट्रीज। क्लासिफिकेशन के लिए एक दूसरा स्टेप बोला जाता है क्लासिफिकेशन, इसके लिए हमको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, लेजर पोस्टिंग। थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज और है, इट ओनली अट्रैक्ट्स क्वांटिटेटिव डेटा। डेटा दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सके। क्वालिटेटिव डेटा ये बताता है कि एफिशिएंसी कितनी है किसी भी चीज में, एक्यूरेसी, लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अकाउंट्स लेवल ऑफ एक्यूरेसी नहीं बताता। अकाउंट्स में भी समवेयर विंडो ड्रेस्ड, जिसमें हम कहते हैं मैनिपुलेशन, मिलावट कर दी गई, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रखा है लोगों को धोखे में रखने के लिए। क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में दे सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी के क्लास टेस्ट में 10 में से 8 मार्क्स आए। क्वांटिटेटिव डेटा विल डील विद ओनली अटेनमेंट ऑफ 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। वो 10 मार्क उस स्कॉलर ने कैसे ऑब्टेन किए, ये अकाउंट्स का काम नहीं है। उसके 8 मार्क्स हैं 10 में से, अकाउंट्स इस चीज को देखकर चलेगा, उसने नकल से किए हैं, अपनी मेहनत से किए हैं, इससे पंचायत नहीं है। फोर्थ वन, जैसा मैंने बताया था आपको, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चल के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। देन आफ्टर कम्युनिकेट टू एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर की जो पार्टीज हैं उनको हम बताते हैं अकाउंट्स कि सर हमारा बिजनेस यहाँ से यहाँ गया और आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने आपको बताया कि अकाउंट्स किन चीज़ों के ऊपर चलता है, कौन कौन से हमारे एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंट्स के। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी वो फीचर्स के नाम से पूछेंगे आपको ये चीज़, कभी कभी ये चीज़ आपको वो पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से, कभी कभी आपको वो ये चीज़ पूछेंगे एट्रीब्यूट्स के नाम से। मीनिंग्स में डिफर, बट बेसिक जो मीनिंग है वो यही है कि अकाउंट्स के एलिमेंट्स क्या हैं, अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी खासियतें क्या हैं, है जी। चलिए, आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। इसके बाद करते हैं बात हम अकाउंट्स एज साइंस और एज एन आर्ट। कुछ लोगों का मानना है कि क्या अकाउंट साइंस है, क्या अकाउंट्स आर्ट है। आर्ट किसी भी चीज को करने का तरीका आर्ट कहलाता है जी। किसी चीज को करने का तरीका आर्ट, द मेथड टू डू एनीथिंग इज आर्ट। वाइल साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है प्रिंसिपल्स का, जो कई बार यूज की गई है लोगों के द्वारा। उसके बाद उन्होंने बताया कि सर इन चीजों से, इन स्टेप से चल के चलते हैं हम, तब हम जाकर के डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो हमारा जो अकाउंट है आर्ट है। क्यों? अकाउंट्स कौन कर सकता है? जिसको अकाउंट्स की पूरी नॉलेज है। वन हु इज एन अवेयर अकाउंटेंट कैन ओनली परफॉर्म द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। Why accounts is considered as science? Because it is also based on certain principles जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं।
अकाउंट्स की बात करते हैं, अगर इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट सबसे रेप्यूटेटेड, सबसे ओल्ड बॉडी है हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है, और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं। वो गाइडलाइंस है हमारी, हमको बताते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ अकाउंट्स का कर रहे हैं तो किस तरीके से हमको चलना है आगे चल के, जिससे कि कन्फ्लिक्ट्स ना हो, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस बना रहे। तो अकाउंट्स को जब बात करते हैं क्या आर्ट है क्या साइंस है, सर दोनों ही है। आर्ट इसलिए है क्योंकि एक इसका भी फॉर्मलाइज प्रोसेस है, और साइंस इसलिए है क्योंकि ये भी सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही है, जो कि इसको बताते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब आप डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच पाएंगे। ओके, देन आफ्टर एक छोटा सा टॉपिक आपका होता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स आपको दो तरीके की इंफॉर्मेशन देता है, एक रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, अनदर वन इज रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ बिजनेस। सपोज हमने कोई बिजनेस अपना स्टार्ट किया था 2015 में, तब हमारे पास प्रॉफिट हुआ करता था, या हमारे पास कहें कि सरप्लस आया करता था 1 लाख। आज वही बिजनेस हमारा आगे चल रहा है, 4 साल के बाद हम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं 2 लाख, है ना। तो वो हमारी पोजीशन बता रहा है कि हमने सर यहां से शुरू किया था, नाउ वी आर स्टैंडिंग एट हियर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में बताता है कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उससे क्या अर्न कर पा रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस इज बेसिकली, इसको स्कॉलर्स जब प्रैक्टिस करते हैं या जब हम आगे चल के जाते हैं तो हम इनको 2 चीज़ों के नाम से जानते हैं। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो हमारी इनकम बता रहा है, इनकम शो कर रहा है कि हाँ जी हमने इतना पैसा लगा करके इतना कमाया। कैसे बता रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके एक साइड में सारे खर्चे होते हैं, एक साइड में जो इनकम करती है बिजनेस वो होती है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। दूसरा हमारा पोजीशन स्टेटमेंट होता है, ये होता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का ये शो करता है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी संपत्ति जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, कितनी हमारे पास लायबिलिटी है, कितना हमको पैसा किसी को देना बनता है। तो 2 तरीके की इंफॉर्मेशन ये हो गया। ओके, गोइंग फर्दर, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। चलिए पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, ये क्यों बेनिफिशियल है। ऑन वन अदर हैंड हम बात करेंगे लिमिटेशंस। एडवांटेज क्या है, ट्रैक्स ओरिजिनल बिजनेस पोजीशन। हम जब भी अकाउंट्स करते हैं हम हमेशा ये जानने का सोच करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। नंबर 2 इज असर्टेनमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स। कोई भी कंपनी स्टार्टअप करता है तो उसके कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि क्या हम यहां तक पहुंचेंगे या हम पहुंच पाए। एस्टिमेटेड और डिजायर्ड। एस्टिमेटेड इज आर प्लान्ड फिगर्स while desired results, but in actual sense whether they are achieved or not. Another one is helps in managerial decisions.
पॉलिसी फ्रेमिंग, अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होता है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, इंटरनली कंपनी को असिस्ट करता है। कैसे? यहीं पे एक नया टॉपिक आप ऐड कर सकते हो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूजर कौन कौन है। तो सर दो यूजर हैं, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। इंटरनल में कंपनी के खुद एम्प्लॉइज। सर एम्प्लॉइज को क्या काम है अकाउंट से? जी बिल्कुल काम है। जब भी ईयर एंड होता है, फेस्टिव सीजन आता है, एम्प्लॉइज आर गिफ्टेड विद सम बोनस। तो उनको तो ये उत्सुकता बिल्कुल होगा कि आपका प्रॉफिट किस तरफ जा रहा है, आपका बिजनेस किस लाइन में जा रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी कोई अपने आप में फिजिकल पर्सन नहीं है, कंपनी को मैनेजमेंट चलाता है। और मैनेजमेंट ये बिल्कुल जानने की कोशिश करेगा कि कंपनी का जो वर्किंग प्रोसीजर है क्या वो रिजल्ट्स को अचीव कर पाएगा या नहीं। देन आफ्टर इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने पैसा कंपनी में लगा रखा है। तो इंटरनली 3 लोग यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पार्टीज में, तो यहां पर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पैसे के लिए कंपनी ने किसी से लोन ले रखा है, से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कंपनी ने 10 करोड़ का लोन ले रखा है। उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिल्कुल चाहिए होगा। एक तो उनको लोन पे इंटरेस्ट चाहिए पीरियोडिकल बेसिस पे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अनदर वन इज, उसके अलावा उनको रिपेमेंट भी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं, इनकम टैक्स हो सकता है अपना, सीबीआईसी हो सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, करंटली नॉमिनेटेड एट जीएसटी डिपार्टमेंट, है ना। देन आफ्टर कस्टमर्स हो सकते हैं। कस्टमर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। उनको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रोडक्ट पे जाकर के एम्फेसाइज करें जिससे हमारी कॉस्ट कम पड़े। देन आफ्टर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए यूजफुल है बिकॉज अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है तो किस तरीके से उनका पैसा डायरेक्शनलाइज किया जा रहा है। तो ये तो एडवांटेजेस हैं। उस अदर हैंड पे अगर बात करें तो अकाउंट से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, या जिनको हम कहें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अकाउंट्स नहीं कर सकता। तो सबसे पहली तो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को लेता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इग्नोरेंस ऑफ या इग्नोरिंग क्वालिटेटिव डेटा। इग्नोरिंग क्वालिटेटिव डेटा का मतलब कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा लिया, न्यूमेरिक फिगर्स का। वो डेटा किस तरीके से ऑब्टेन किया गया, क्या उसमें कुछ मैनिपुलेशंस थे, इससे बिल्कुल ही अनअट्रैक्टेड होता है। वो सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर बात ही नहीं करते, उनको डीलिंग होता है क्वांटिटेटिव डेटा से। एक और लिमिटेशन होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट 100% ट्रू, नॉट फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री। अकाउंट्स आर्ट है, अकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है। वो कभी कभी क्या करते हैं कि चीज़ों को अपनी तरह से मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसलिए अपनी कमियां छुपा लेते हैं और आपके सामने जो अकाउंट्स शो किए जाते हैं वो एकदम क्लियर कट होते हैं। पीछे की तस्वीर कुछ और होगी, सामने कुछ और है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समटाइम इज नॉट फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री, रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं होता, आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। योर थर्ड वन, अकाउंट्स में भी विंडो ड्रेस्ड, विंडो ड्रेसिंग। समझाता हूं थोड़ा सा। विंडो ड्रेसिंग, हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं हम मॉल्स प्रेफर करते हैं, अरे चलिए बिग बाजार चलते हैं, पेंटालून्स चलते हैं, शॉपर्स स्टॉप चलते हैं। क्यों? वहाँ पे चीज़ों को इतना अच्छे से ड्रेसअप किया गया है, विंडो ड्रेस्ड, इतना आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया जाता है कि एक कस्टमर ऑलरेडी अट्रैक्ट हुआ जा रहा है उसकी तरफ। क्वालिटी की वजह से नहीं, वो अट्रैक्ट हुआ जा रहा है उसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। यहां पर अगर विंडो ड्रेसिंग की बात करें तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विंडो ड्रेसिंग का मतलब है जो चीज है ही नहीं
अकाउंट उस चीज को लेकर के अकाउंट्स में दिखा रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एसेट दिखाया जा रहा है, कंपनी उस एसेट की ओनर है ही नहीं। फोर्थ वन इज अकाउंट्स में बी बाइज्ड, BIASED। इट मींस गड़बड़ हो सकते हैं, गलत दिए जा सकते हैं। ये कुछ हमारे एडवांटेजेस थे, कुछ हमारी लिमिटेशंस थी। जब क्विक रिवीजन वीडियो इसके बाद ऐड ऑन किया जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक बार फास्ट ट्रैक रिव्यूज़ में समझा दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया अकाउंट्स, अकाउंट के एट्रीब्यूट्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के नेचर, दो तरीके की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देन आफ्टर हमने आपको बताया क्या अकाउंट आर्ट है या साइंस है। उसके बाद हमने आपको बताया अकाउंट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, अकाउंट्स के लिमिटेशंस क्या हैं। अब हम बताते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स या काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। ब्रांचेस ऑफ अकाउंट से जाने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं मैं। एक वर्ड आपके चैप्टर में अपीयर होगा बुक्स में, देखिएगा, बुक कीपिंग। उसके बाद आएगा अकाउंटिंग, उसके बाद एक वर्ड अपीयर होगा अकाउंटेंसी। जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझ लेते हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, जबकि प्रैक्टिकल बेसिस पे ये दोनों टर्म्स ऑल द वे डिफरेंट हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है टू कीप अप द बुक्स, टू रिकॉर्ड द जनरल ट्रांजेक्शंस, टू रिकॉर्ड द डेली ट्रांजेक्शंस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अकाउंटिंग जहां पर बुक कीपिंग एंड होता है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। आपका कोई काम है, आपने परचेज किया तो आपने परचेज सारी एक जगह चढ़ाई होगी, आपने एक जगह रिकॉर्ड की होगी। सेल्स आपने एक जगह रिकॉर्ड किया होगा। सेल्स रिटर्न, कोई माल आपने बेचा था वो वापस आ गया, आपने दूसरी जगह रिकॉर्ड किया होगा। कोई चीज आपने खरीदी थी, आपने वापस की तो आपने परचेज रिटर्न में डाली होगी। ये सारे पार्ट होते हैं बुक कीपिंग के। अकाउंटिंग तो सर करता है कि अकाउंटिंग तो शुरुआती रिकॉर्डिंग से करता है। जनरल में वो सारी चीजें शो करेगा, लेजर में क्लासिफिकेशन करेगा, समराइज करेगा ट्रायल बैलेंस में, और कम्युनिकेशन से पहले फाइनल अकाउंट्स बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा। तो बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग है मेयर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अकाउंटिंग, वाइल अकाउंटेंसी इज द वाइडेस्ट टर्म। एक हमारे साइंटिफिक स्कॉलर है कोहलर, वो कहते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी वो सारे स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है जिससे पूरी अकाउंटिंग काम करती है। द होलसम साइंस विच कंसोल्स आइडेंटिफिएबल स्टेप्स टू परफॉर्म ऑल द अकाउंटिंग एक्टिविटीज। तो अकाउंटेंसी जो है वो तो सर इन सबका कॉम्बिनेशन है। बुक कीपिंग शुरुआत होती है, बुक कीपिंग हमको एक तरीके से कहें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग के लिए, और अकाउंटिंग को पूरे तरीके से करने के लिए जो साइंटिफिक रीजन है वो बोला जाता है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी डील्स किस पे डील करता है? अकाउंटेंसी बताता है कि सर आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं, तब आप अकाउंट्स को पूरी तरीके से कर पाओगे। होप ऑल विल बी क्लियर। तो तीन चीजें थी हमारे पास, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द मोस्ट वाइडेस्ट टर्म, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है। अकाउंटिंग भी यहीं पे होना है, बुक कीपिंग भी यहीं पे होना है ना। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस में हमारा पहला है फाइनेंशियल अकाउंट्स, दूसरा है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग,
तीसरा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। These are the activities performed by the core professionals, company secretaries, chartered accountants and cost and management accountants। हमारा जो होलसम ऑब्जेक्टिव है, हम फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंट्स का जो असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करता है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंट्स का जिसमें कोई इंसान असर्टेनमेंट करता है कॉस्ट का और ये पता करने की कोशिश करता है क्या कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जो हमारी कॉस्ट को कम कर सकें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ स्टेप्स फॉलो करवाता है जिससे मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि उसने जो पॉलिसीज फ्रेम अप किए हैं क्या वो पॉलिसीज डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाता है, पॉलिसीज के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है क्योंकि पॉलिसीज आप हवा में नहीं बना सकते। आप प्लान कर रहे हो एक नई फैक्ट्री लगाने का, इससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या आपका फाइनेंशियल पोजीशन इतना कैपेबल है कि आप नया वेन्यू लगा सकते हो। तो हमारी तीन जो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, करते तीनों ही काम हैं लेकिन तीनों के अपने अपने अलग काम हैं। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि सर आप कोई काम कर रहे हो, आपका इतना कॉस्ट आ रहा है, अगर आप इस तरीके से फॉलो अप बनाओगे तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंट क्या करता है? वो सारी चीज़ों को इस तरीके से कंपाइल अप करता है जिससे मैनेजमेंट नई पॉलिसीज बना सकते हैं और अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को प्लान कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको इतना ही दिया गया है। इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा चीज बचता है कि बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास दो सिस्टम है, वन इज ड्यूअल एंट्री सिस्टम, another one is single entry system। ड्यूअल एंट्री सिस्टम हमारा साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस है, वर्ल्ड वाइड है। लूका पैसियोली नाम के एक अकाउंटेंट थे, उनका ये देन है हम सभी को जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। ये सिस्टम सिर्फ एक चीज समझाता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल फोन लेकर के आ रहे हो, आपने आईफोन XR खरीदा से 54,999। आपने आईफोन XR खरीदा, आपने एक फोन एक्वायर किया, आपने फोन एक्वायर किया तो आपके पास से कुछ गया भी होगा सर, ऑब्वियसली। आपने 54,000 पे किया अमेजोन को और आईफोन XR एक्वायर कर लिया, तो एक डेबिट हुआ, एक क्रेडिट हुआ। आगे नहीं चलते हैं कि सर डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये आगे के चैप्टर्स की कहानी है। डुअल एंट्री सिस्टम ये बताता है किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक इनफ्लो होगा, एक आउटफ्लो होगा। हमारे पास कुछ आएगा, कुछ हमारे पास जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत कम जगह काम करता है। इसमें क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। से मिड ईयर का प्रॉफिट दे दिया गया और उसमें हमको कुछ एडजस्टमेंट दे दिए जाते हैं। तो इसमें जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो यहां पे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जी, ना आपका बैलेंस शीट बनेगा, ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, बिकॉज हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। हमारे पास ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ना हमारे पास एसेट्स का क्लासिफिकेशन है। यहां पर हम एक चीज बनाते हैं मेयरली, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मे भी हो सकता है आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर में ये चीज इंक्लूड ना की गई हो, पर मैं आपको यहां बताते हुए चलता हूं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, ये आपका एक चैप्टर भी आएगा, अकाउंट फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बिल्कुल लास्ट में है। देन आफ्टर दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ योर इंट्रोडक्शन चैप्टर। वाइंड अप करने से पहले मैं एक फास्ट ट्रैक आपको बताता हूं, मैंने आज के लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने बताया अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमैटिक वे टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई,
समराइज, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। हमने उसके बाद बताया कैरेक्टरिस्टिक अकाउंट्स के क्या हैं, रिकॉर्डिंग करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को लेकर के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, ये बताता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो वो आपके लिए कन्वीनियंट हैं या नहीं है। देन आफ्टर हमने आपको बताया अकाउंट्स आर्ट है या साइंस है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल साइंस से मैच करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स आर्ट से मैच करते हैं, क्योंकि अकाउंट का भी एक सिंप्लीफाइड सा प्रोफार्मा है और अकाउंट भी सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर हमने आपको बताया नेचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। दो तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड, एंड अनदर वन इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ बिजनेस दैट हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन रिलेशन टू अ कंपनी, जिसको हम लोग दो तरीके से जानते हैं। जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमारा, पोजीशन स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट होता है। उसके बाद हमने आपको बताया अकाउंट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करता है, कॉस्ट पे ग्रिपिंग बनाता है कि ऐसे ऐसे आप वर्क करोगे तो आप कॉस्ट को कम कर सकते हो, प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। वहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं अकाउंट्स में, कभी कभी ऐसा होता है विंडो ड्रेस हो जाते हैं, अकाउंट चीज़ है ही नहीं हमारे पास पर हमने अकाउंट्स में शो कर रखा है। मैनिपुलेशन हो जाता है जिसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में गड़बड़ कर दिया हमने, कोई चीज़ 1 करोड़ का था हमने उसको 2 करोड़ का दिखा रखा है। क्वालिटेटिव डेटा को तो लेता ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देन आफ्टर हमने आपको बताया कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट कॉस्टिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट अकाउंट वो सारे पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बताता है किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। देन आफ्टर आपका 3 टर्म्स था, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग इज मेयरली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑन रिकरिंग बेसिस। अकाउंटिंग स्टार्ट वहां से होता है जहां से बुक कीपिंग एंड होता है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम जो है बुक कीपिंग से काफी वाइड है, और अकाउंटेंसी जो है ये पूरा होलसम हमारा एक तरीके से बोला जाए कि ये पूरा फ्रेमवर्क है जिससे बाहर कुछ है ही नहीं। अगर आपको अकाउंटिंग करना है, बुक कीपिंग करना है, तो अकाउंटेंसी ही आपको फॉलो अप करना है। देन आफ्टर हमने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम बताया, ड्यूअल एंट्री सिस्टम बताया। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में 5 मिनट या 10 मिनट का जो आपका वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं आपको नया चैप्टर शुरू करने से पहले इस पूरे इंट्रोडक्शन चैप्टर का एक फास्ट ट्रैक क्विक रिव्यू दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।